हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी मैंने ऑलरेडी आपके साथ कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस किए थे जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे हमने सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोली इन सबको डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंटीथेसिस। इसके अलावा आप देखेंगे ऑक्सीमोरन का यूज़, ठीक है, ट्रांसफर, एपिथेट, मेटोनिमी, साइनेक्टिकी, एग्जैजरेशन, इन सभी का हम यूज़ देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जो कि लिटरेचर से ही लिए गए हैं। ये वो सभी एग्जाम्पल्स हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगर आपसे सब्जेक्टिव आंसर भी लिखने को आता है तो भी आप यहाँ से डेफिनेशन देख सकते हैं और इन पॉइंट्स को आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी के पास कॉपी पेन होना चाहिए और आपको जो भी पॉइंट्स नए लग रहे हैं उसे आप ऐड कर सकते हैं। एंटीथेसिस देखते हैं सबसे पहले। एंटीथेसिस क्या होता है? यहाँ पे आपको एक स्ट्राइकिंग ऑपोजिशन दिखता है या कॉन्ट्रास्ट ऑफ वर्ड्स दिखता है या सेंटिमेंट्स का। देखिए, वर्ड्स या सेंटिमेंट्स का कंट्रास्ट दिखता है एंड सेम सेंटेंस में आपको दिखता है। ऑक्सीमोरन में क्या होता है? दो अपोजिट वर्ड होते हैं, साइड बाय साइड आप लिखते हैं, ठीक है, ज्यादातर साइड बाय साइड आपको दिखेगा। एंटीथेसिस में क्या होता है? आपको दो क्लॉज दिखेंगे और दोनों में अपोजिट या स्ट्राइकिंग आइडिया आपको देखने को मिलेगा और ये कई बार यूज किया जाता है टू सिक्योर एम्फेसिस। जैसे पहला देखते हैं, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। ठीक है, ये देखिए दोनों क्लॉज जो है जस्ट अपोजिट है। नॉट दैट आई लव्ड सीजर लेस बट दैट आई लव्ड रोम मोर। ऐसा नहीं कि मैंने सीजर से कम प्यार किया बट कि मैं रोम से ज्यादा प्यार करता था। तो ये ब्रूटस का है स्पीच। ठीक है, बेटर 50 years ऑफ यूरोप देन अ साइकिल ऑफ कैथी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको दो अपोजिट आइडिया दिख रहा है। ठीक है, बेटर 50 years ऑफ यूरोप देन अ साइकिल ऑफ कैथे। नेक्स्ट देखते हैं, गिव एवरी मैन द ईयर बट फ्यू दाई वॉइस। ये पोलोनियस के स्पीच है, अपने सन को ये एडवाइस दे रहे हैं, गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस। नेक्स्ट देखते हैं, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। कई बार पूछा गया है। टू अर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। ठीक है, many are called but few are chosen. He had his just and they had his state. ठीक है, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे दो आपको अपोजिट या कंट्राडिक्टरी आइडिया आपको दिखेगा। ठीक है, और सेम सेंटेंस में से क्लॉज आपको थोड़े से अलग लगेंगे। एक सेंटेंस के आपको दो पार्ट दिखेंगे लेकिन सेंटेंस एक ही होगा। The Puritans hated bear baiting, not because it gave pain to the bear, but because it gave pleasure to the spectators. देखिए यहाँ पे प्योरिटन जो है वो बेयर बैटिंग को हेट करते थे। ऐसा नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि वो बियर को पेन देता था, बल्कि इसलिए क्योंकि स्पेक्टेटर्स को इससे मजा आता था। ठीक है, A man's nature runs either to herbs or weeds. Therefore, let him season ably, water the one and destroy the other. तो यहाँ पे भी आपको कंट्राडिक्टरी आइडिया दिख रहा है। यहाँ पे क्या है? लेट हिम सीजन एबली वाटर द वन एंड डिस्ट्रॉय द अदर। तो ये दोनों जो है अपोजिट कंट्रास्टिंग आइडिया है। ठीक है, कई बार लोगों को एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरन और एपिग्राम में कंफ्यूजन होता है और ये बेस्ड ऑन कंट्रास्ट ही है, तो इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन। ठीक है, ऑक्सीमोरन जो होता है वो एक स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस होता है। रेन एंड मार्टिन हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ से कई बार आपको डेफिनेशन देखने को मिलेगी स्टेटमेंट फॉर्म में। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है कौन सा नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। टू कंट्रोडिक्टरी क्वालिटीज आर प्रिडिक्टेड एट वंस ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, दो कंट्रोडिक्टरी क्वालिटीज को प्रेडिक्ट किया जाता है एक ही जगह सेम थिंग के लिए। जैसे देखिए, हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड। ये क्या है? आपका ऑक्सीमोरन है। एंड फेथ अनफेथफुल केप्स हिम फॉल्सली ट्रू। ठीक है, सो इनोसेंट आर्क, सो कनिंगली सिंपल। ये ऑक्सीमोरन हो गया। शी एक्सेप्टेड इट एज द काइंड क्रुएलिटी ऑफ द सर्जन्स वाइफ। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए, और भी एग्जाम्पल्स होंगे। यहाँ पे मैं अभी आपके साथ तो सिर्फ डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रही हूँ। इसके बाद बहुत सारी एक्सरसाइज भी आपके साथ डिस्कस की जाएगी जहाँ पे आपको और भी नए एग्जाम्पल्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एपिग्राम। एपिग्राम क्या होता है? एन एपिग्राम इज अ ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग। इट इज अ ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग frequently introducing antithetical idea which excite surprise and arrest attention. एक एपिग्राम क्या होता है? एक ब्रीफ पॉइंटेड होता है, टू द पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। एपिग्रामेटिकल स्टाइल जैसे फ्रांसिस बेकन की है।
ठीक है। कई बार आपको कंट्राडिक्टरी आइडिया मिलेगा, एंटीथेटिकल आइडिया मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं रीडर का अटेंशन ग्रैब करता है। जैसे चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, इसे आप कई बार आपको पैराडॉक्स भी देखने को मिलेगा। ठीक है, पैराडॉक्स का एग्जाम्पल भी माना जाता है इसे, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ठीक है, कि चाइल्ड कैसे मैन का फादर हो सकता है, ये काफी फिलोसॉफिकल आइडिया है। आप पढ़ेंगे जब विलियम वर्ड्सवर्थ को तो आपको समझ में आएगा इसका मीनिंग। अ मैन कैंट बी टू केयरफुल इन द चॉइस ऑफ हिज एनिमीज। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत आप कह सकते हैं एक एंटीथेटिकल आइडिया लग रहा है क्या, कि मैन अपने एनिमीज के चॉइस में बहुत केयरफुल नहीं हो सकता। नेक्स्ट है फूल्स रश इज वेयर एंड जस्ट फियर टू ट्रेड। तो ये भी एक एंटीथेटिकल आइडिया है और इसमें एपिग्राम है। ठीक है, यहाँ पे काफी लोग एंटीथेसिस भी समझ जाते हैं। इन द मिडस्ट ऑफ लाइफ वी आर इन डेथ, इन द मिडस्ट ऑफ लाइफ वी आर इन डेथ। नेक्स्ट है आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट। ही मेक्स नो फ्रेंड हु नेवर मेड अ फो। ठीक है, ये भी एपिग्राम का एग्जाम्पल है, ये रेनन मार्टिन सब डिस्कस कर रहे हैं। नो देन thyself presume not God to scan, the proper study of mankind is man। ठीक है, the fool that think he is wise but the wise man knows himself to be a fool। काफी ज्यादा कोटेशन, काफी ज्यादा कोटेड ये लाइंस है और कई बार यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा एपिग्राम में आएगा और कौन सा एंटीथेसिस में आएगा। ठीक है, lie heavy on him earth for he laid many a heavy load on thee। ठीक है, अर्थ को एड्रेस किया जा रहा है कि लाई हैवी ऑन हिम, क्यों, क्योंकि उन्होंने तुम पे बहुत ज्यादा हैवी लोड डाले हैं। ठीक है, तो ये एपिग्राम का था। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। Here lies our sovereign lord of the king whose word no man relies on। Here lies our sovereign lord of the king whose word no man relies on who never said a foolish thing and never did a wise one। देखिए ये एक आप देख सकते हैं थोड़ा कंट्रोडिक्टरी है कि ना तो उन्होंने कभी फूलिश थिंग बोली और ना तो कभी वाइज थिंग बोली। ठीक है, नेक्स्ट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आयरनी। आज हम सारे नहीं डिस्कस करेंगे, यहाँ पे कुछ ही डिस्कस करेंगे। देखिए मैं आपको बता दे रही हूँ, देखिए आयरनी है, पन है, मेट्रोनमी है। ठीक है, इसके बाद हम देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, साइनेडिकी है, ट्रांसफर एपिथेट है, लाइटोटीज है, इंट्रोग्रेशन है। देखते क्या इसके बाद आपको कुछ दिखेगा, एक्सक्लेमेशन है, क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स। तो काफी सारे हैं, देखते हैं अगर हो पाएगा तो आज ही कर लेंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, कोशिश करते हैं कि आज की क्लास में कंप्लीट कर दें, जिससे कि अगली क्लास से मैं एक्सरसाइज आपसे आपसे आपके साथ डिस्कशन करूं, स्टार्ट करूं। काफी लोग मैसेज कर रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच की एक्सरसाइज के लिए, तो आप लोग बने रहिए इस क्लास में जिससे कि कंप्लीट हो जाए। और सारे जितने भी स्टेटमेंट आपको, जितने भी सेंटेंस, जितने भी एग्जाम्पल आपको दिखेंगे, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आप ध्यान देंगे। आयरनी क्या होती है, इसमें हम एक ऐसा स्पीच देखते हैं विच इन विच द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ दैट विच इज लिटरली कन्वेड। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि जो रियल मीनिंग है वो लिटरली जो कन्वे होती है मीनिंग उसका जस्ट अपोजिट होती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, नो डाउट बट ये आर द पीपल एंड विजडम शैल डाई विद यू। तो ये क्या आयरनी है यहाँ पे। ठीक है, एक आप कह सकते हैं एक रिडिकुलस वे में चीजों को बोला जा, रिडिकुलस वे क्या मतलब मॉकरी की जा रही है डायरेक्टली। The atrocious crime of being a young man, which the honorable gentleman has, with such spirit and decency, change upon me, I shall neither attempt to palliate nor deny। तो ये भी एक आप कह सकते हैं आयरनी का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हियर अंडर लीव्स ऑफ ब्रूटस एंड द रेस्ट, for Brutus is an honorable man, so are they all honorable men। Come I to speak in Caesar's funeral, he was my friend, faithful and just to me, but Brutus says he was ambitious and Brutus is an honorable man। तो यहाँ पे जितनी भी लाइन सारी देखिए, ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। ठीक है, ये एंटोनी की स्पीच है। ही वॉज माई फ्रेंड फेथफुल एंड जस्ट टू मी बट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस, ही मतलब यहाँ पे सीजर के लिए बात हो रही है। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि ब्रूटस एक ऑनरेबल मैन है, तो यहाँ पे जो ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन ये आयरनी है। ठीक है, उनका कहना है कि वो ऑनरेबल मैन नहीं है, इनडायरेक्टली ये बोला जा रहा है।
अब पन से देखते हैं, पन की देखिए डेफिनेशन आप देखिए, आपसे जब भी फिगर ऑफ स्पीच पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप 10 टू 15 फिगर्स ऑफ स्पीच आप याद कर लीजिए अच्छे से विद डेफिनेशन विद एग्जांपल्स 2 टू 3 आपको इजी एग्जांपल्स आने चाहिए जो आप याद कर सकें, ठीक है? अ पन कंसिस्ट इन द यूज ऑफ अ वर्ड इन सच अ वे दैट इट इज कैपेबल ऑफ मेकिंग मोर देन वन एप्लीकेशन। देखिए, पन का मतलब क्या होता है? एक ही वर्ड के आप 2 मीनिंग निकाल सकें, डुअल मीनिंग निकाल सकें और इस तरीके से कि जिससे कि एक ल्यूडिक्रस इफेक्ट हो। ल्यूडिक्रस इफेक्ट क्या होता है? एक आप कह सकते हैं ह्यूमरस, ओके, रिडिकुलस इफेक्ट निकले। देखिए, नेक्स्ट देखिए, जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, इट इज लाइफ वर्थ लिविंग, क्या लाइफ जीने लायक है? इट डिपेंड्स ऑन द लिवर। अब लिवर यहाँ पे दो मीनिंग होता है, एक तो देखिए लिवर जो हमारा बॉडी का पार्ट होता है और लिवर मतलब जीने वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पन। नेक्स्ट है, एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। लाइज मतलब यहाँ पे क्या होता है? एक तो होता है लाइज मतलब झूठ बोलना और एक होता है लाइज मतलब लेटना, ठीक है? तो ये डुअल मीनिंग निकल रही है। एक एम्बेसडर एक ऑनेस्ट मैन होता है जो अब्रॉड में लाई करता है फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री, तो ये जो लाई है ये डुअल मीनिंग है, इसलिए यहाँ पे पन है। कुछ और भी एग्जाम्पल्स हम देखेंगे पन के, अभी तो जो बुक में दिया है हम केवल उसे ही डिस्कस कर रहे हैं। मेटोनिमी देखिए, मेटोनिमी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन और आप में से ज्यादातर लोग गलत करते हैं। मेटोनिमी को मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, सिंपल भाषा में आप समझिए तो मेटोनिमी मतलब होता है चेंज नेम, नेम चेंज, ठीक है? यहाँ पे हम देखते हैं एक ऑब्जेक्ट को डेजिग्नेट करते हैं हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के नेम से जो कि एसोसिएटेड होता है, तो मेटोनिमी को आप समझिए ये जो है एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो कि बेस्ड होता है एसोसिएशन पे, या हम इसमें कह सकते हैं नेम चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? साइनेडिकी में आप पार्ट फॉर होल, फुल फॉर पार्ट देखेंगे, बट यहाँ पे हम देखते हैं कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट से एसोसिएशन दिखाता है, उसका पार्ट नहीं होगा। जैसे जो बेंच है, बेंच जो है वो किसको दिखा रहा है? जजेस को। ये एक आप कह सकते हैं सिंबॉलिक नेम हम कह सकते हैं बेंच है। हाउस, हाउस किससे एसोसिएटेड है? मेंबर्स ऑफ लोकसभा। यहाँ पे अगर हम हाउस की बात करेंगे तो अपने घर की बात नहीं करेंगे। लॉरेल, टू पे, टू पे लॉरेल होता है, एक इडियम्स होता है, ठीक है? लॉरेल मतलब क्या होता है? सक्सेस। रेड कोट्स, रेड कोट्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? ब्रिटिश सोल्जर्स। ब्लू जैकेट किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेलर्स। क्राउन किसको रिप्रेजेंट करता है? किंग। तो अगर आप इतने यहाँ जितने भी एग्जाम्पल्स देखें, यहाँ पे देखिए किसी का कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बल्कि एक रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, एसोसिएशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे हमने नेम चेंज किया, जैसे क्राउन जो है वो एसोसिएटेड है किससे? किंग से। ब्लू जैकेट को एसोसिएट किया गया सेलर से जो नाविक होते हैं। रेड कोट्स मतलब ब्रिटिश सोल्जर्स। लॉरेल, लॉरेल मतलब क्या होगा? सक्सेस। लॉरेल का अगर हम लिटरल मीनिंग बोले तो इसका मतलब होता है ऑनर और प्रेस्ट अर्न्ड बाय समबडी फॉर देयर अचीवमेंट, ठीक है? और हाउस, जब भी आप हाउस की बात करेंगे तो जैसे व्हाइट हाउस की बात करेंगे, व्हाइट हाउस तो आपको हमेशा अमेरिका का जो संसद भवन, सॉरी जो अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है, ठीक है, वो आपको समझ में आएगा, ठीक है? अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें हाउस की, तो आपको हमेशा पार्लियामेंट में जो हाउस है, लॉर्ड लाइक लोकसभा और राज्यसभा, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वो आपको समझ में आएगा। बेंच जब भी बात करेंगे या इवन आप कहते हैं चेयर, जैसे होता है ना कुर्सी की लड़ाई, ऐसा अक्सर बोला जाता है कुर्सी की लड़ाई। आप किसी भी जगह जाएंगे, पॉलिटिक्स जहां भी चलती है तो कुर्सी की लड़ाई होती है, तो कुर्सी की लड़ाई यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि फिजिकल जो चेयर उसकी बात हो रही है, कुर्सी यहाँ पे मतलब उस पोस्ट की लड़ाई हो रही है, ठीक है? तो ये आप समझिए कई जगह आपको मेटोनिमी का यूज मिलेगा। अब देखिए अलग अलग तरीके से आपको मेटोनिमी का यूज मिलेगा, देखते हैं नेम एसोसिएशन कैसे होता है। देयर आर मेनी काइंड ऑफ एसोसिएशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, देयर आर सेवरल वेराइटीज ऑफ मेटोनिमी, ठीक है? आपको हमेशा एक कीवर्ड याद रखना है, वो है क्या? एसोसिएशन, ठीक है? जैसे अब देखिए एसोसिएशन कैसे होगा। कुछ एसोसिएशन ऐसे होते हैं that may result from the use of द साइन फॉर द पर्सन और थिंग सिम्बलाइज। देखिए कैसे दिखता है, जो पर्सन है या जो थिंग है उससे रिलेटेड अगर साइन आपको दिखेगा जिससे जिसको ये सिम्बलाइज करता है, तो कई बार आप मेटोनिमी वहां देखते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बात करी चेयर। यू मस्ट एड्रेस द चेयर, आपको चेयर को संबोधित करना चाहिए, मतलब जो उस चेयर में है, चेयरमैन हो सकता है या जो भी उस चेयर में व्यक्ति है। तो यहाँ पे चेयर जो है इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं बल्कि एक पोस्ट को दिखा रहा है।
फ्रॉम द क्रैडल टू ग्रेव, और क्रैडल का क्या मतलब होता है? क्रैडल मतलब इन्फेंसी, क्रैडल मतलब क्या होगा? इन्फेंसी, ग्रेव मतलब क्या होगा? डेथ। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड, जो क्रैडल है, क्रैडल मतलब क्या होता है? पालना, बच्चे का पालना जो है वो बचपना को दिखा रहा है, इन्फेंसी को दिखाता है। और जो ग्रेव है, किसी व्यक्ति की कब्र, कब्र जो है वो किसका किससे एसोसिएट करता है? डेथ से। ऐसे ही जो दूसरा आप एक कैटेगरी देखें, यहाँ पे हमने बात करी साइन फॉर द पर्सन और थिंग सिम्बलाइज। दूसरा कैटेगरी है कंटेनर फॉर द थिंग कंटेन्स, कंटेनर फॉर द थिंग्स कंटेन। यहाँ पे भी मेटोनिमी होगा, जैसे द होल सिटी वेंट आउट द सी द विक्टोरियस जनरल। अब यहाँ पे ये द होल सिटी, क्या सिटी चली जाएगी? नहीं, सिटी में जो रहने वाले जो लोग हैं वो चले गए। द केटल बॉयज, ऐसे होता है ना अक्सर, भगोना उबल रहा है या केतली उबल रही है, तो क्या केतली उबल रही है? ऐसा नहीं है, जो केतली के जो अंदर है वो उबल रहा है। फोर्थ विच फोर्थ विच ही ड्रैंक द फैटल कप। यहाँ पे फैटल, क्या फैटल कप है? बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो? यहाँ जो कप है उसमें कुछ ऐसी फैटल चीज है जो उसने पी, तो इसलिए यहाँ पे जो फैटल है वो कप के साथ एसोसिएट हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि कप फैटल नहीं है, बल्कि जो कप में रखा हुआ जो लिक्विड है या जो चीज है वो फैटल है। ठीक है, ही कीप्स अ गुड सेलर, ही कीप्स अ गुड सेलर। अब यहाँ पे जो सेलर वर्ड है वो किसके लिए आ रहा है? सेलर का मतलब बेसिकली होता है कोई एक अंडरग्राउंड रूम जो कि स्टोरेज के लिए होता है, वाइन के लिए या कोल के लिए या जो हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे ही कीप्स अ गुड सेलर, तो ये सेलर मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है वो सारी चीजें जो इसमें रखी गई। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर जो है वो एसोसिएटेड है जो भी चीज उसमें रखी गई है उससे। ही वॉज प्लेइंग टू द गैलरी, तो गैलरी यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है या किससे एसोसिएटेड है? ऑडियंस के लिए, क्योंकि वो ऑडियंस के लिए खेल रहा था। यहाँ पे गैलरी किससे एसोसिएटेड है? ऑडियंस से। ही हैज अनडाउटेडली द बेस्ट स्टेबल इन द हॉर्सेस, तो अनडाउटली उसके पास उस कंट्री में बेस्ट स्टेबल है। स्टेबल किससे एसोसिएटेड है? हॉर्सेस से। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। कई बार जैसे फैटल कपी है, यहाँ पे कई बार लोग ट्रांसफर एपिथेट लगा देते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट फॉर द एजेंट। द पेन इज माइटर देन द शॉर्ट, तो पेन जो है वो इंटेलेक्ट को दिखा रही है। ठीक है, और शॉर्ट जो है वो किसको दिखा रही? वॉर को, ब्लड शेड को या पावर को। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए द ऑडियंस फॉर हिज वर्क। ये जितने भी आप मेटोनिमी में पढ़ रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग मेटोनिमी और साइनोनिक में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी ऑथर की बात हो उनकी वर्क्स के लिए, जैसे वी आर रीडिंग मिल्टन, तो यह मिल्टन का मतलब है मिल्टन के वर्क। डू यू लर्न यूक्लिड एट योर स्कूल, तो ये भी ये राइटर या ऑथर जो है वो उनके वर्क को वर्ड से एसोसिएटेड है। जैसे हमें शेक्सपियर रिवीजन करना है, शेक्सपियर का मतलब शेक्सपियर व्यक्ति नहीं बल्कि शेक्सपियर के वर्क। राइट, नेक्स्ट है द नेम ऑफ अ फीलिंग और पैशन फॉर इट्स ऑब्जेक्ट। जब भी हम किसी फीलिंग की या पैशन की बात करें इसके ऑब्जेक्ट के लिए, तब भी हम क्या देखते हैं? मेटोनिमी का यूज है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइंस है ये वॉल्टर स्कॉट की पोएम रोवर से ली गई हैं और ये काफी फिलोसॉफिकल और हम कह सकते हैं एक सजेस्टिव मीनिंग को दिखा रही है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक व्यक्ति कैसे फाइनल डिपार्चर कर रहा है। जैसे यहाँ पे ही टर्न हिज चार्जर एज ही स्पेक अपॉन द रिवर शोर। टर्न हिज चार्जर, इसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति बहुत ज्यादा जल्दी में है और वो कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी जाना चाहता है। रिवर शोर यहाँ पे क्या दिखा रहा है? रिवर शोर उसकी एक हम कह सकते हैं एक लिमिटेशन या उसकी जो टेम्परेरी बाउंड्री जो दिखा रहा है, जो कि करंट लाइफ से एसोसिएटेड है, उसको दिखाया जा रहा है। और अब ये बताया जा रहा है कि वो अब उस जो फ्यूचर जो इसकी जर्नी है जहां वो जाने वाला है, अब वो वहां से नहीं वापस आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक फ्रेज आता है एड्यू फॉर एवरीवन माय लव एंड एड्यू फॉर एवरमोर। तो यहाँ पे हम देखते हैं एड्यू फॉर एवरीवन, ये भी कहीं ना कहीं सिंबॉलिक है, मतलब कि अब ये जो व्यक्ति है ये अब कभी नहीं आएगा वापस। ठीक है, ये अब कभी नहीं आएगा। और हमें कहीं ना कहीं इन लाइन्स में अफेक्शन भी दिख रहा है और एक फाइनल डिपार्चर भी दिख रहा है। तो यहाँ पे भी हम अगर देखें तो फीलिंग्स को एसोसिएट किया है बाकी की चीजों से, इसलिए यहाँ पे हम मेथोनिमी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसको आप एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं साइनक द की के।
साइनेडिकी देखते हैं। In synecdoche, a part is used to designate the whole and or the whole to designate a part. यही आपको याद रखना, यही लाइंस इंपॉर्टेंट है। synecdoche में पार्ट होल को डेजिग्नेट करता है और होल पार्ट को डेजिग्नेट करता है, जबकि मेटोनिमी में हम क्या देखते हैं, हमने अलग अलग तरीकों से देखा एसोसिएशन। ठीक है, जैसे एक बार मैं और क्विक रिवीजन आपको करवा दे रही हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो राइटर के नेम के साथ उसके वर्क को हमने एसोसिएट किया, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ हमने उसमें जो कंटेन की गई हैं चीजें उसको हमने एसोसिएट किया। ठीक है, कंटेनर से जो भी चीजें कंटेन है उसमें वो हमने देखा। उसके अलावा कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम एसोसिएट करते हैं किसी एक आइडिया से, जैसे बेंचेस हो गई जजेस के लिए, बेंच जजेस के लिए, हाउस लोकसभा के मेंबर्स के लिए, लॉरेल सक्सेस, रेड कोट्स ब्रिटिश सोल्जर, ब्लू जैकेट सेलर्स, द क्राउन फॉर द किंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि कुछ एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। जैसे चेयर को हम क्या किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो चेयर में बैठने वाला है उस व्यक्ति की पोस्ट से। ठीक है, क्रैडल टू ग्रेव ये इन्फेंसी टू डेथ दिखा रहा है। और इसके अलावा जो कंटेनर जिसमें क्या क्या चीजें हैं उससे हमको रिलेट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको काफी स्टेबल, गैलरी, होल सिटी, कैटल ये एग्जाम्पल दिया। इंस्ट्रूमेंट फॉर द एजेंट, द पेन इज माइटर देन द शॉर्ट। इसके अलावा एक पोएम आप डिगिंग देखते हैं। ठीक है, डिगिंग, उसमें भी आपको सेम ही चीज दिखेगा, सेम ही आइडिया आपको दिखेगा डिगिंग पोएम में। ठीक है, सीमस हिनी की पोएम है, वहां पे भी मेटोनिमी दिखेगा। द ऑथर फॉर हिज वर्क्स, इसके अलावा द नेम ऑफ अ फीलिंग और पैशन फॉर इट्स ऑब्जेक्ट, तो ये भी आपको याद रखना है जब फीलिंग को ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट किया गया है। अब साइनेडिकी में हम देखते हैं एक पार्ट जो होल को रिप्रेजेंट करता है और होल जो पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला जो आपको याद रखना है, अ पार्ट यूज्ड टू डेजिग्नेट द होल। ठीक है, गिव अस दिस डे और डेली ब्रेड, डेली ब्रेड किसको दिखा रहा है, फूड को या बेसिक जो नीड है उसको दिखा रहा है। ऑल हैंड्स टू द पंप्स, ऑल हैंड्स यहाँ पे किसको दिखा रहे हैं, क्रू। डेली ब्रेड क्या है, यहाँ पे फूड है। अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। ठीक है, शेक्सपियर की प्ले से लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन, ये क्या, ये किसे दिखा रहा है, ये जो किंग है। ठीक है, यहाँ पे किंग को रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। जैसे हेड की बात हो रही है तो हेड क्या है, किंग, किंग के बॉडी का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे साइनेडिकी हो जाता है। ये आपसे काफी बार पूछी जाती है लाइन, और यहाँ से काफी लोग गलत भी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से लाइन भी आप याद रखिए कि किस प्ले से है, हेनरी 4 पार्ट 2 से लाइन दी गई। ठीक है, हेनरी 4 पार्ट 2, इसमें बताया गया है कि ऐसे लोग जिनके ऊपर हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पावर होती है, अथॉरिटी होती है, वो अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा स्ट्रेस, स्लीपलेसनेस और वरी एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, F3 सीन 1 की लाइन है, ये भी आप याद रखेंगे। अ फ्लीट ऑफ 50 सेल, सेल मतलब शिप्स, लेफ्ट द हार्बर। तो फ्लीट क्या होता है, जो एक ग्रुप होता है। ठीक है, समुद्री जहाज का बेड़ा हम कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ शिप्स को हम फ्लीट बोलते हैं। तो 50 सेल का जो फ्लीट है वो हार्बर पे चला गया। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, 50 सेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शिप्स को, या किसके पार्ट को, हम पार्ट की बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट ब्रेन्स इन यूरोप, बेस्ट ब्रेन्स मतलब क्या है, किसको, किससे ये हम किसका पार्ट हम बता सकते हैं, बेस्ट ब्रेन्स मतलब जितने भी बेस्ट इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो ब्रेन जो है पार्ट ऑफ बॉडी है, इसलिए यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ही हैज मेनी माउस टू फीड, ये मेनी माउस मतलब क्या है, उसके पास बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर उसकी जिम्मेदारी है, जिन्हें उन्हें उसे सरवाइव कराना है। तो यहाँ पे इसलिए मेनी मेनी माउस आया। तो यहाँ पे आप इसको एक बार हाईलाइट कर लीजिए, डेली ब्रेड, सॉरी, डेली ब्रेड अगर आपको दिखे। ठीक है, ऑल हैंड्स, हैड, 50 सेल, बेस्ट ब्रेन्स, मेनी माउस, ये आपको दिखे, जहां पे पार्ट जो है वो होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये जो सेल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, शिप को। हेड जो है वो किंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और क्राउन जो है वो किंगशिप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, द होल यूज टू डेजिग्नेट अ पार्ट, ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछा गया है। यहाँ से मेटोनिमी लोग लगा देते हैं, जब होल जो है वो एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इंग्लैंड जो है जीत गया मैच, इंग्लैंड वन द फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे इंग्लैंड कंट्री की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये टीम है। कहीं ना कहीं आप क्या देख रहे हैं, टीम है, लेकिन यहाँ पे ये जो वर्ड है ये किसको दिखा रहा है, ये इंग्लिश क्रिकेट की बात हो रही है, या क्रिकेट टीम की बात हो रही है कि कैसे इन्होंने जीता।
ठीक है, यहाँ पे पूरी कंट्री नहीं है, तो यहाँ पे होल जो है वो एक पार्ट को डेजिग्नेट कर रहा है। ठीक है, होल जो है वो पार्ट को, इंडिया मैच जीत गया तो ऐसा लगता है जैसे पूरा भारत मैच जीत गया, जबकि उसमें कुछ ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ट्रांसफर एपिथेट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच एन एपिथेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट्स प्रॉपर वर्ड टू अनदर दैट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद इट इन द सेंटेंस। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एपिथेट, एपिथेट क्या होता है, एडजेक्टिव, इसे ट्रांसफर किया जाता है इसके उस प्रॉपर वर्ड से जिससे ये क्लोजली एसोसिएटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल जो बहुत ज्यादा फेमस है वो है वीरी वे। ठीक है, क्या है फेमस, वीरी वे। यहाँ पे बताया जाता है कि फार्मर्स वीरी हैं ना कि रास्ते। देखिए, ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट, स्लीपलेस यहाँ पे कौन है, ही, लेकिन यहाँ पे स्लीपलेस नाइट के लिए आ रहा है, मतलब जो एडजेक्टिव ही के साथ होना चाहिए वो ट्रांसफर हो गया नाइट के लिए। द प्लाउमैन होमवर्ड्स प्लॉट्स हिज वीरी वे, तो वीरी यहाँ पे कौन है, प्लाउमैन है ना कि वे। ठीक है, अ लैकी प्रेजेंटेड एन ऑब्सीक्वियस कप ऑफ कॉफी, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ऑब्सीक्वियस कप ऑफ कॉफी, यहाँ पे ऑब्सीक्वियस जो है ये लैकी मतलब क्या होता है, जैसे स्टीवार्ड या नौकर हम कह सकते हैं। कप ऑफ कॉफी, यहाँ पे ऑब्स्टेशियस जो वर्ड है इसका मतलब है चापलूसी भरा। ठीक है, तो ये जो चापलूसी भरा है, क्या ये कप होता है, बताइए, ये कप नहीं होता है, बल्कि ये कौन है, लैकी है। ठीक है, तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट आपका एक एग्जाम्पल हो जाता है। लैकी मतलब आप लिख सकते हैं सर्वेंट, सर्वेंट ने उनके सामने एक चापलूसी भरी चाय परोसी। ठीक है, और यहाँ पे ये जो वर्ड है ये इसकी फ्लैटरी को, सर्वेंट की फ्लैटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट जो है फिगर ऑफ स्पीच वो है लाइटोटीज, इसको लिटूट्स बहुत लोग बोलते हैं तो ये गलत है, लाइटोटीज। लाइटोटीज एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है इन विच एन अफर्मेशन इज कन्वेड बाय निगेशन ऑफ द अपोजिट। ठीक है, अफर्मेशन इज कन्वेड बाय निगेशन ऑफ द अपोजिट, और इफेक्ट जो है वो सजेस्ट करता है एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन बाय मीन्स ऑफ ए बीकर। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं निगेशन को हम कह सकते हैं निगेशन के माध्यम से हम पॉजिटिव चीजों को दिखाते हैं, अफर्मेशन को दिखाते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इफेक्ट कहीं ना कहीं हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन को सजेस्ट करता है बाय मीन्स ऑफ वीकर, मतलब वीकर मतलब नेगेटिव के माध्यम से स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन को देखते हैं। यहाँ पे एक लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज द अपोजिट ऑफ हाइपरबली। हाइपरबली का ये अपोजिट है। ठीक है, हाइपरबली क्या होता है, एग्जैजरेशन, और ये क्या होता है, अंडरस्टेटमेंट हम कह सकते हैं, काइंड ऑफ अंडरस्टेटमेंट। ठीक है, जैसे आई एम ए सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, नो मीन मतलब क्या है, मतलब कि बहुत सेलिब्रेटेड सिटी का मैं सिटीजन हूं, तो नो मीन बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एम्फेसिस के लिए यहाँ पे लिखा गया है द मैन इज नो फुल। अगर ये बोला जाता द मैन इज वेरी क्लेवर तो भी बात सही रहती, नो फुल का मतलब है कि वो इस बात पे एम्फेसिस किया जा रहा है। आई एम नॉट अ लिटिल सरप्राइज, कि मैं जरा भी सरप्राइज नहीं हूं, आई एम नॉट अ लिटिल सरप्राइज मतलब मैं ग्रेटली सरप्राइज हूं। ठीक है, अ लिटिल, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल क्या होता है, लिटिल मतलब होता है ना के बराबर, अ लिटिल मतलब थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे कहाँ पे सेंटेंस को यूज किया गया है और कहाँ पे क्या मीनिंग बताई गई है। ओके, मतलब कि मैं थोड़ा सरप्राइज नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूं। ठीक है, नेक्स्ट जो है फिगर ऑफ स्पीच हमारा है इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन देखते हैं, अब कंप्लीट ही होने वाला है। Interrogation is the asking of question not for the sake of getting an answer but to put a point more effectively। यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है आंसर पाने के लिए नहीं, बल्कि किसी एक पॉइंट को इफेक्टिवली पुट करने के लिए। इसको हम रेटोरिकल क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज रेटोरिकल क्वेश्चन बिकॉज ए क्वेश्चन इज आस्क्ड merely फॉर द सेक ऑफ रेटोरिकल इफेक्ट। यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या देखते हैं, केवल रेटोरिकल इफेक्ट के लिए ही पूछा जाता है। जैसे देखिए, एम आई माई ब्रदर्स कीपर, यहाँ पे आंसर यस या नो में होगा। डू मैन गैदर ग्रेप्स और थॉर्न्स और फिक्स ऑफ थ्रिसल्स। ठीक है, शैल आई वेस्टिंग इन डिस्पेयर डाई बिकॉज अ विमेन्स फेयर, हु इज हियर सो वाइल्ड दैट विल नॉट लव हिज कंट्री। ठीक है, तो यस नो में आंसर होगा। ब्रीज देयर द मैन विद सोल सो डेड हु नेवर टू हिमसेल्फ हैड सेट। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स आपके किसके हैं,
इंट्रोगेशन के। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें क्लियर है। कुछ और देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एक एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चार्ट से लिया गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बर्स्ट बैक टू इट्स मैंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है फिगर ऑफ स्पीच वो है एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन में आपको क्या दिखेगा, एक्सक्लेमेटरी फॉर्म यूज किया जाता है टू ड्रॉ ग्रेटर अटेंशन टू अ पॉइंट देन अ मेयरली बाल्ड स्टेटमेंट ऑफ इट टू। ठीक है, तो आपकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस को यूज किया जाता है। अगर एक मेयर सिंपल सेंटेंस यूज करते तो शायद उतना ध्यान आपका नहीं इस बात पे ग्रैब होता है, या हम कह सकते हैं ध्यान इस बात पे नहीं जाता जितना कि हम जब एक्सक्लेमेटरी वे में बोलते तब जाता है। जैसे देखिए, वॉट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, ये हेमलेट की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, हाउ स्वीट द मूनलाइट स्लीप्स अपॉन दिस बैंक। ठीक है, अगर हम यहाँ बोलते द मूनलाइट स्लीप्स अपॉन दिस बैंक सिंपल वे में तो शायद इतना इफेक्टिव ये सेंटेंस नहीं होता, बट हाउ स्वीट ऐसे बोला हमने, एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेशन दिखाया हमने, तो ये थोड़ा एम्फेसिस हो जाता है। ओ व्हाट अ फॉल ऑफ देयर माय कंट्रीमैन, ओ व्हाट अ फॉल वाज देयर माय कंट्रीमैन, ये भी क्या है, एक्सक्लेमेशन दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स देखिए, क्लाइमेक्स जो वर्ड आता है वो ग्रीक वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है लैडर। तो क्लाइमेक्स में हम देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ अ सीरीज ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑफ इंपॉर्टेंस दिखाई जाती है यहाँ पे। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, सिंपल, इरेक्ट, सीवियर, ऑस्टर, सबलाइम। तो ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। जब डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो एंटी क्लाइमेक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, हाउ नोबल इन रीजन, हाउ इनफाइनाइट इन फैकल्टीज, इन एक्शन हाउ लाइक एन एंजल, इन एप्रहेंशन हाउ लाइक अ गॉड। अब देखिए यहां से शुरुआत हुई तो मैन की बात हो रही है, फिर रीजन की, ठीक है, हाउ इनफाइनाइट इन फैकल्टीज, फिर एक्शन की बात हो रही, फिर एंजल, और फिर लास्ट में क्या होता है उसका जो स्टेटस है वो गॉड तक बता दिया जाता है। तो ये क्या है, क्लाइमेक्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटी क्लाइमेक्स। एंटी क्लाइमेक्स जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, क्लाइमेक्स में हमने देखा अरेंजमेंट ऑफ अ सीरीज ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस, यहाँ पे आपको जस्ट अपोजिट दिखेगा, अ सडन डिसेंट दिखेगा फ्रॉम हायर टू लोअर। ठीक है, फ्रॉम हायर टू लोअर। और एंटी क्लाइमेक्स का जो मेन पर्पज होता है वो क्या होता है, टू सटायर और टू रेडिक्यूल। ठीक है, तो सटायर और टू रेडिक्यूल। देखिए एग्जाम्पल, हे दाउ ग्रेट अना whom three realms obey, does sometimes counsel take and sometimes tea। ठीक है, यहाँ पे देखिए थ्री रियम्स की बात हो रही है, फिर काउंसिल टेक की, काउंसिल लेने की बात हो रही है, और फिर टेक, फिर टी। मतलब कहाँ तीन राज्य, राइम्स, रियम्स, किंगडम आप कह सकते हैं, फिर काउंसिल और फिर टी। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। एंड दाउ डलहौजी द ग्रेट गॉड ऑफ वॉर लेफ्टिनेंट कॉलोनल टू द अर्ल ऑफ मार्क। कहाँ इन्हें गॉड ऑफ वॉर बोला जा रहा है, कहाँ लेफ्टिनेंट, कहाँ कॉलोनल। तो ये भी देखिए आप देख सकते हैं एंटी क्लाइमेक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये कुछ एक्सरसाइज है जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, काफी एग्जाम्पल्स अच्छे अच्छे हैं, और एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूथ के। ठीक है, बीच बीच में हम क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। तो अभी देखते हैं यूथ के करते हैं पहले या इसी के करते हैं, जैसा भी समझ में आता है। ठीक है, तो क्लास से कनेक्टेड रहिएगा, आपको कुछ ऐसे ही और भी लेक्चर्स, 3 से 4 लेक्चर मुझे भी लगता है फिगर ऑफ स्पीच पे आपको और मिलेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर पे बेस्ड होंगे या एक्सरसाइज पे बेस्ड होंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है और आपको काफी हेल्प मिल रही, तो आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड नाइट।